मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाएं। आज लास्ट सरमन है। खुदा के लोगों, हम इस टॉपिक के लास्ट सरमन में इस चीज़ को सीखेंगे कि हमें अपनी आंखें आसमान की तरफ लगाए रखनी है, जहां खुदा का तख्त है, जहां खुदा मौजूद है। और अगर हमारी आंखें ज़मीन पर लगी रहीं तो फिर याद रखिए, हम कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। जो लोग दुनिया की चीज़ों में दिल लगाकर बैठे हैं और उनका दिल दुनिया में लगा हुआ है, उन्हें आसमान की बादशाही की फिक्र नहीं है। लेकिन याद रखें, अगर हम ये चाहते हैं कि खुदा की बादशाही में जाएं, तो फिर दुनिया भर की चीजों से आंखें उठाकर आसमान की तरफ लगानी होगी। लोगों की आंखें दुनिया पर हैं, दुनिया से इज्जत लेना चाहते हैं, दुनिया के पैसे पर उनकी आंखें हैं, दुनिया की शोहरत पर आंखें हैं। लेकिन याद रखिए, जिनकी आंखें इन चीजों पर नहीं हैं, आसमान की तरफ हैं, वो लोग हवा में उड़कर खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। खुदा के लोगों, हमने नबूकदनेस्सर से एक बात को सीखा है कि जब हमारी आंखें दुनिया पर होती हैं और हमारे अंदर मैं होती है, हम समझते कि मैं सब कुछ हूं, तो फिर क्या होता है, जानवरों से भी बदतर जिंदगी हो जाती है। नबूकदनेस्सर का हाल देखें, उसकी लाइफ देखें। आज कई खानदानों में मर्द हजरात की, खवातीन की भी नबूकदनेस्सर जैसी हालत है। उनकी जिंदगी में खुशी नहीं है, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, क्योंकि वो दुनिया की चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। वो उनको हासिल करना चाहते हैं। उनके पास चर्च जाने का टाइम नहीं, इबादत करने का टाइम नहीं है, हम्दो सुना का टाइम नहीं है, शुक्रगुजारी का टाइम नहीं है। हर वक्त नाशुक्री के अंदर हैं। वो हर वक्त दुनिया के गुण गाते रहते हैं। वो उन लोगों के गुण गाएंगे जिनके पास पैसा है। खुदा के लोगों, हमें अपनी आंखें तो आसमान की तरफ लगानी चाहिए। लिखा है, मलाउन है वो शख्स जो बशर पर भरोसा करता है। कई लोग तो इंसानों पर भरोसा करते हैं, उनके रुपए पैसे पर भरोसा करते हैं, लेकिन मुबारक वो शख्स है जो खुदा पर भरोसा करता है। लोग हमें नहीं, खुदा को जाने। लोग इसलिए इस दुनिया में फेमस होना चाहते हैं, इज्जत हासिल करना चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने। जिनका मकसद ये है कि लोग उन्हें जाने, उनकी हालत नबूकदनेस्सर जैसी हो जाएगी। नबूकदनेस्सर भी ये चाहता था, लोग मुझे जाने, लोग मुझे सजदे करें, मेरी वर्शिप करें। लेकिन जिस दिन उसकी अक्ल से पर्दा हट गया, फिर उसको समझ लग गई कि मेरी नहीं, बल्कि आसमान के खुदा, दानियल के खुदा की हमदो सना होनी चाहिए। और आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए। कहीं हमारी हालत तो भी ऐसी नहीं है, कहीं हमारे घरों में भी तो हमारे दिल, हमारे रवैये ऐसे तो नहीं है। अगर ऐसे हैं तो आज सुबह तौबा करें, अपने गुनाहों से बाज आएं, इन हरकतों से बाज आएं और आसमान के खुदा की तरफ अपनी आंखें लगा लें, ताकि आपके घरों के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली आए और आप खुदा की बड़ी कुदरत को अपने जीवन के अंदर देखें। अगर आप मायूसी से निकलना चाहते हैं, नाउमीदी से निकलना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ों से निकलना चाहते हैं, खौफ से निकलना चाहते हैं, डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं, तो फिर आंखें दुनिया की चीजों से, दुनिया पर से हटाइए और आसमान के खुदा की तरफ लगा लीजिए। फिर मत ये सोचिए मेरी इज्जत, मेरा मुकाम बने। सिर्फ ये प्लान रखिए कि इस जमीन पर लोग खुदा को जाने, उसे इज्जत दें, उसे जलाल दें और उसकी हमदो सना करें। खुदा के लोगों, हम कभी कभार ऐसे काम कर जाते हैं जो खुदा की नजर में ठीक नहीं है, और आज सुबह हमें अपने आप को दुरुस्त करना है। नबूकदनेस्सर वाली जिंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि सदरक मिस्र, अब्दुन्नजो, दानियल जैसी जिंदगी गुजारनी है, जिन्होंने दुख सह लिया, साग पात खा लिया, लेकिन उसकी मूर्ति की प्रस्तश नहीं की। आइए आज सुबह इस बात पर गौर कीजिए कि हम खानों के पीछे तो नहीं है, दुनिया की चीज़ों के पीछे, दुनिया के लिबास के पीछे तो नहीं है। आइए आसमानी लिबास पहनिए, आइए आसमानी मन खाइए, खुदा से बरकत पाएं। आसमान से जो रोटी उतरी है यीशु, उससे हासिल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, मिन्नत और दरख्वास्त है, इस हफ्ते में जो खुदावंद कलाम सुनाया गया है, बेतस्वीरें लौटे बल्कि फलदार साबित हो और जिंदगियां आपकी प्रस्तुत करें। ये सुना